आप दो चीज़ें सीख लो, एक तो जिसने दिया उसका प्रचार करना सीख जाओ, एक नहीं दिया उसकी बुराई करनी सीख जाओ। प्रदर्शन आप कर लो, प्रदर्शन हम कर लें, परंतु ये सरकार जब तक कोई घटना नहीं घट जाए तब तक मानती नहीं। दिल्ली के अंदर जो बॉर्डरों पर 750 किसान शहीद नहीं होते तो ये बीजेपी सरकार वो तो देखो भाई वही बताए, नोटिस दिया है, पत्रकार भाइयों ने क्या दिखाया है। देखो वर्दी के अंदर आपने जो बताया मेरे को अभी कि वो वर्दी के अंदर देखो वो दोनों डांस कर रहे थे हमारे, वो किसी की वीडियो मिली, किसी ने वीडियो आपको दी और वह वीडियो फिर आप बता रहे हो कि भाई राठी हाँसी का उसने, तो आपने तो किसी की वीडियो देवड़ी ही चलाई थी नहीं, उनकी खुद की वीडियो कोई बता है नहीं, कोई नकली वीडियो लगा दी हो आपने और तो कुछ कहा नहीं उसके बारे में। तो नोटिस देना वो तो देखो भाई अब बलवान सिंह राणा जी का काम है, क्यों दिया कैसे दिया वो तो उनसे कोई मलबे जवाब दे सके भाई। देखो उसके बारे में क्या बताऊँगा भाई। देखो राज्यसभा की बात एक अलग है, राज्यसभा में देखो 29 वोट हुड्डा साहब के साथ थे और 29 के 29 वोट पड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, और बाकी एक कुलदीप बिश्नोई जी तो पहले मना कर दिया था उसने, भाई मेरी अंतरात्मा नहीं मानती, बाकी कुलदीप बिश्नोई को वोट कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था कि एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, बाकी उन्होंने गलत किया। और बाकी रही कही एक वोट की बात, देखो वो तो कांग्रेस हाईकमान का काम है और किसी ने वोट डाला किसी ने नहीं डाला तो उसका बारे में मेरे को क्या पता। बाकी 29 वोट हुड्डा साहब के साथ जो बाहर गए थे वे पक्के वोट हैं, तो गए मान ले लगभग। जब वोट ही कांग्रेस को नहीं दिया तो कांग्रेस के नेताओं की फ़ोटो कैसे रखेगा? जेपी नड्डा से अमित शाह से मिल लिए वे, उनकी तो नीयत शुरू से ख़राब है भाई। देखो हम तो एक बात कहते हैं, आदमी जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, जिस हांडी में खाओ उसमें छेद मत करो। देखो कांग्रेस का वोट लिया है, कांग्रेस का वोट से एमएलए बने, कहे तो निर्दलीय चुनाव लड़ता फिर एमएलए बनता तो आपका अपना वोट किसी को दो। चुनाव लड़ना हर आदमी को अधिकार है, निर्दलीय लड़े किसी पार्टी से लड़े वह एक अलग बात है। अगर जब कांग्रेस पार्टी से एमएलए बने हैं तो उसका धर्म बनता था कांग्रेस को वोट देना। तो हमने और समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने, पिछड़े वर्ग के साथियों ने एक हमारे को सुझाव दिया था कि भाई जो आज बीजेपी की सरकार है ये हमारे ऊपर वे कानून थोप रही है जो हमारे को नहीं चाहिए। जो कानून किसानों पर थोप रही थी और किसानों ने विरोध किया, 13 महीने किसान दिल्ली सड़कों पर चारों पासों बैठे रहे, 750 से ऊपर किसान शहीद हो गए, तब जाके बीजेपी सरकार मोदी साहब मान्या। अब देखो ना तो बैकवर्ड का साथी या रोड रोक सकता, क्यों समय नहीं है हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं। तो हम तो हमारा ये कोई प्रदर्शन करके सम्मेलन करके रैली करके हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर वे कानून मत थोपो जिसको मानना नहीं चाहिए। कि जैसे कि क्रीमी लेयर का मामला है, क्रीमी लेयर नया सौदा लेके आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है जिसमें किसान की इनकम नहीं है और सरकारी कर्मचारी की उसमें 3 क्लास की 4th क्लास की क्लास 2 की उसके अंदर इनकम नहीं जोड़ी जाती। तो क्रीमी लेयर के अंदर तो फिर हमारा आदमी तो आएगा, नौकरी में लगेगा नहीं। एक जातीय जनगणना हमारी डिमांड है, एक क्लास 1-2 के अंदर हमारा 27% है। तो हमने एक 22 मई को फतेहाबाद के अंदर एक सम्मेलन किया था और वहाँ पर 15-20 हज़ार पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठे हुए और सरकार को हमने बताया कि पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार को बनाना जानते हैं, सरकार को अलग करना जानते, यानी सरकार सत्ता से बाहर करना जानते हैं। तो हम लोगों ने एक सलाह करी है कि बिना पार्टी, समाज के आदमियों ने एक सलाह करी है कि बिना किसी चुनाव यानी कि पार्टी के हम ये सम्मेलन करेंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर सम्मेलन करेंगे। तो सम्मेलन करके हम सरकार को बताएंगे, क्या तो हमारी बात को मानो, नहीं मानोगे तो देखो आने वाले समय में आपका इसका इंतजाम है, बुरा भुगतना पड़ेगा। वोटों के समय बात ये आपको SC-BC का इन सबूत के तौर पर बात बताएंगे हम आपको कि हमारी सरकार के अंदर SC-BC का हम कानून बनाते थे। कानून देखो हम ये नहीं कहते कि हमारे को 4th क्लास नौकरी लगा दो, हम ये नहीं कहते कि हमारे को 3 क्लास नौकरी लगा दो, हमारे लिए कानून बनाओ, कानून के तहत हमारा फ़ायदा हो। हमारे लिए देखो क्लास 1-2 के अंदर हमारा 10% हमारे को मिलता था। हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का राज था, वहाँ पर 10 से बढ़ाकर हुड्डा साहब ने 15 किया, 5 का तो फायदा हुआ। 8 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का राज था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पूरा हरियाणा के अंदर 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के SC-BC भाइयों को दिए। 3,92,000, कोई भाई नहीं कह दे एक नहीं दिए तो मेरी गारंटी आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात,
एससी के भाइयों के लिए 200-200 लीटर पानी की टंकी, साथ में 20 फ्री कनेक्शन पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया। उसके अब 8 साल के अंदर आबादी बढ़ गई। आबादी तो देखो रोज बढ़े, आबादी बढ़ गई। अगर एक भी अगर कनेक्शन या 20 या टंकी देगी हो तो बात करो। दूसरी बात, हमारे समय में जो प्लाट दिए 100-100 गज के, उस समय में प्लाट दे दिए, किसी कारणवश सड़क नहीं बनी, सड़क रहेगी। सड़क बन गई, खंबे नहीं लगे, खंबे रह गए। अगर खंबे भी हमने काट दिए नहीं तो तार नहीं लगी, तो वहाँ भी आज तक इन लोगों ने तार नहीं लगाई। और खुदा लगा था हमने तार भी लगा दी, पानी या कनेक्शन की अगर हमने पाइप जोड़ दी तो उसमें पानी नहीं आया आज तक। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम ये कहते हैं कि हमारे समय में जो हमने 100-100 गज के प्लाट दिए थे, आज 8 साल होगी, सरकार बताए कि अगर 100 गज का एक प्लाट भी पूरा हरियाणा प्रदेश में किसी को दिया हो। और दूसरी बात और बताऊंगा आपको, SC-BC भाइयों के लिए, SC-BC भाइयों के बच्चे हमारे समय में 1ली से लेकर 5वीं तक कांग्रेस पार्टी का राज हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफा मिलता था बच्चों को। आज 8 साल हो गए, इन्होंने एक भी बढ़ाया हो तो बताओ। और वो वजीफा मिलता था नहीं हमारे समय में, वजीफा सरल स्कूल के अंदर आता था, क्लर्क के पास, और क्लर्क के पास माँ बाप आते थे। अगर खाते में पैसा नहीं आता तो क्लर्क से जाके पूछते थे। आज इन्होंने क्या कर दिया भाई, आज वो पैसा चंडीगढ़ से डाल गई है। अगर न्यू बताओ गांव में कोई गरीब है, विधवा है बेचारी, अब न्यू बताओ उसने चंडीगढ़ का रास्ता कौन बना, इनाम तक ना देने वाली। और दूसरी बात और सुन लो, गरीब बच्चों को पहले ढाणियों से जो आते थे उनको साइकिल मिलती थी ढाणियों का नाम की, परंतु इन्होंने क्या कर दिया भाई, दूरी कर दी 5 किलोमीटर। अब न्यू बताओ 10 किलोमीटर गांव की दूरी किसी गांव की है नहीं। इन्होंने देना नहीं, एक कठोर मजबूत कठोर कानून बनाते हैं ये गरीब आदमी के लिए ताकि इनको देना नहीं पड़े। हमारे समय में कांग्रेस पार्टी का राज था, खाद्य सुरक्षा कानून लेके आए। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब ने लागू किया। सबसे पहले खाकी कार्ड बनने शुरू हो गए थे। अगर किसी का 5 किले ज़मीन उसको भी राशन मिलता था, पर तो आज चीनी बंद कर दी, तेल बंद कर दिया, और गेहूं की जगह आटा दे दिया जो गला सड़ा आटा मिलता है। तो देखो एक भिखारी से बना दी इस सरकार के अंदर। हम ये कहते चलो हमारे SC-BC के भाई वास्तव में कुछ बैग गए थे, 15-15 लाख रुपया चक्रा में बैग गए थे, 15-15 लाख देने की बात आ गई थी। कौन नहीं बैगता भाई, हर गरीब को 2022 में मकान देंगे। अब 22 तो गई भाई, बताओ एक मकान भी किसी गरीब को दिया हो तो। हमारे समय में जो पैसा मिलता था मकान बनाने के लिए, उसकी अगर 2 किस्त मिल गई, तीसरी किस्त बंद है। अगर एक मिल गई तो 2 नहीं मिली किस्त है। समाज के लोग जो करने जा रहे हैं उसका यही एजेंडा है कि ये लोग बकाने का काम करते हैं। आज से 2 साल पहले बीजेपी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक कहा कि हम भाई देखो बैकवर्ड को 8% आरक्षण देंगे पंचायती चुनाव में, और हमने ये कहा कि नहीं देंगे, झूठ बोल रहे हैं। परंतु चलो सरकार के साथ ही नहीं माने, धन्यवाद भी कर दिया हिसार गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, धन्यवाद करा। उस दिन खट्टर साहब की बात साबित सिद्ध हुई कि उन्होंने कहा कि भाई जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ पर हम 8% देंगे, जहाँ आबादी कम है वहाँ पर 2 देंगे। अब बताओ भाई, एक प्रदेश 2 कानून आपने कभी नहीं सुना, और ना हमने सुना। हम भी 54 साल की मेरी उम्र होगी। एक प्रदेश का कानून तो एक होना चाहिए। हमारा BC वर्ग SC वर्ग सारा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर है और सबसे बड़ी आबादी है। और परंतु देखो इन्होंने कोई चीज़ लागू करनी हो तो विधानसभा में पास करेंगे, बिल लेके आएंगे। अगर किसी को लॉलीपॉप देना हो तो मंत्रिमंडल में पास करेंगे। भाई एक बात बताओ, इन्होंने 8% देना ही था तो हम तो इन्होंने 27% दो हमारे को, पर तो अगर 8% भी देना था तो विधानसभा में पास करते, बिल लेके आते, पता लग जाता कांग्रेस वाले मना करे, लोकदल वाले मना करे, JJP वाले मना करे। तो ये तो भाई एक नकली ड्रामा है। खट्टर साहब का बयान भी आ गया कि भाई हम दे नहीं सकते इसके अंदर, हम वैसे टिकट देंगे। टिकट भाई बताओ मेरे को, जो ये नगर पालिका के चुनाव थे इसमें कितनी बैकवर्ड को टिकट दी इन्होंने? नहीं दी। सिर्फ बात है। अब आज बैकवर्ड का साथी हमारा जाग चुका है। जब फतेहाबाद हमने सम्मेलन किया उसमें 20,000 बैकवर्ड इकट्ठा होने का मतलब भाई बैकवर्ड जाग चुका है। बैकवर्ड इनकी बातों में बकाई में नहीं आएगा। आने वाला समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का समय है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और चौधरी उदयभान जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और जैसे भाई ने कहा कि आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर तो देखो भाई लोगों के पास विकल्प नहीं था, वोट दें किसको। अशोक तंवर का क्या है, नो बताओ गर्दन किसकी तोड़ी? गर्दन तोड़ते तो भाई 307 का मुकदमा 302 का मुकदमा लगा तो नहीं।
एक झूठी बात में को आने जानी थोड़ी है, किसी पर आरोप लगाना। आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है। आरोप तो भाई आज अशोक तंवर जी भाई न्यू कहे मैं न्यू है कांग्रेस ऐसे है वैसे है, और काल परसों कांग्रेस में थे न्यू कहते हमारी माँ है कांग्रेस। भाई कांग्रेस से देखो सुनो, 2019 के अंदर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और आप वर्गे भाई चैनल वालों को भाइयों से मेरी 3 साल खूब बातचीत हुई है। हमने कभी कांग्रेस को गलत नहीं कहा। हम ये कहते थे कि भाई मेरी टिकट काट दी कोई बात नहीं, हमने चुनाव जीतने के लिए लड़ा है, और कांग्रेस मेरी विचारधारा। हमने 3 साल लगातार ये कहा है। हमने आज तक 75 साल हो गया आज़ाद हुए ने देश को, तब से हम बैकवर्ड के साथी लगा लो, चाहे मेरा परिवार लगा लो, चाहे मेरा समाज लगा लो, हमने कांग्रेस को वोट दिया है। हमने कांग्रेस को बात मान, हम कभी कांग्रेस के खिलाफ थोड़े गए हैं। तो बात मेरा मानना है, अशोक तंवर कुछ भी कहे, कोई दूसरा साथी कुछ भी कहे, देखो जब से चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुप होगी। नहीं तो लोग ज्वाइनिंग खूब करते थे, अब जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करी वो छोड़ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम ये कहते हैं कि देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा है, बड़ा काम करता है, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे मिलता है, करोड़ों लोग उसके साथ हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे नेता हैं, देखो उन्होंने अच्छे काम किए SC-BC भाइयों के लिए। जो हमने बात बताई यहाँ पे कमेंट में आ जाएगी, जो चीज़ हमने नहीं दी है उसके अंदर देखो आपको कमेंट में आ जाएगी। कोई मेरे बारे में कुछ भी कह दे, किसी के बारे में कुछ भी कह दे, परंतु सबूत तो है नहीं। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, 8 साल के अंदर बीजेपी का साथी एक बताए SC-BC के लिए कौन सा कानून लेके आए जिससे कि उनको आने वाले समय में वोट मिले। चुप कांग्रेस चुप नहीं है, प्रदर्शन आप कर लो, प्रदर्शन हम कर लें, परंतु ये सरकार जब तक कोई घटना नहीं घट जाए तब तक मानती नहीं। दिल्ली के अंदर जो बॉर्डरों पर 750 किसान शहीद नहीं होते तो ये बीजेपी सरकार नहीं मानती। अब बात यह महंगाई के बारे में आम आदमी कहने लग रहा है कि महंगाई 300 वाला सिलेंडर 1050 का हो गया। 12 सिलेंडर कांग्रेस पार्टी का राज में, कांग्रेस पार्टी की सरकार 12 सिलेंडर गरीब को मिलते थे सब्सिडी के ऊपर। वह सब्सिडी 8 साल के अंदर इन्होंने 1 रुपया सब्सिडी ला दी, किसी को पूछा नहीं। तो देखो महंगाई तो आप एक और लगा लो, 200 रुपये सीमेंट का कट्टा था 450 रुपये हो गया, 50 रुपये स्टील थी 100 रुपये होगी, तेल 50 रुपये वाला 100 हो गया। सब ने मेरा है, परंतु रोए वहीं जावे जहाँ की में मिला है। यहाँ पर चाहे आप कितने रो लो, कितनी किलकी मार लो, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये तो आपका राज का मजा लूट रहे हैं, परंतु ये देखो कितना दिन। कोई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जो हमारा किसान शहीद हुआ है। सरकार ने देखो इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। एक गौ माता की तो बात मांग रहे किसान, क्या वे घर के लिए तो नहीं मांग रहे? तो ऐसी जब घटनाएं घटती है तो देखो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो इसमें जो किसान की क्या है, जो गांव की मांग है और मेरी तरफ से भी है, तो इसके अंदर भाई किसान को तुरंत प्रभाव से तो देखो मुआवजा मिले उसको 25 लाख रुपया, और उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिले, और बाकी जो किसानों की डिमांड है, जो मुकदमे झूठे साचे जो करे सरकार ने, उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले सरकार। और जो किसान की डिमांड है, उनकी गांव की डिमांड है, खेदड़ गांव की, किसान की भी नहीं, गांव की डिमांड है, जो राखी का मामला है गौशाला के लिए दे दाके नक्की करो उस बात को। इस बात को क्यों ज़्यादा बढ़ाए, बात यही है। अब चौधरी रणजीत सिंह तो बड़ा आदमी है, देखो बड़े घर से है, हमारे बड़े आदरणीय है। देखो भाई बात होगी नहीं, अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस सारा की में है, आज कांग्रेस में को नहीं तो आज सोनिया गांधी गलत होगी। देखो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो जिस घर में रह ले, आज हम ज्योति घर पर आए, देखो मैं कल ही से बताना चाहता हूँ, और कल ना किसी बात को ऊपर हमारी अनपढ़ हो जाए तो हम गलत बता देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं चौधरी रणजीत सिंह, हमारे इस उम्र में बड़े हैं और नेता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अच्छे संबंध भी हैं उनके साथ। बाकी देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सोनिया गांधी के दरबार में, ऐसी कोई बात नहीं है। हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के, पूरे देश के किसान के नेता हैं और उनकी पूरी इज्जत है। भाई दीपेंद्र जी की पूरी इज्जत है, चौधरी उदय भान जी की पूरी इज्जत है, और हमारी सबकी इज्जत है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की सबकी इज्जत है। इस योजना को देखो मैं क्या मानता हूँ, पूरा देश गलत मानता है, पूरा देश गलत, आप भी गलत मानते हो। 4 साल के लिए क्या कर सकता आदमी? 4 साल के बाद में उसको सर्टिफिकेट देंगे लाइसेंस का, वो क्या करेगा? जब वो घर आ जाएगा, उसके रिश्तेदार आओगे 21-22 साल के बाद में, क्या कहोगे छोरा रिटायर हो रहे हैं, रिटायर को कौन बता रिश्ता करेगा उसका? नहीं, ऐसी योजना नहीं। देखो भाई, जो मैं यही तो कहने लगा, हमारा जो क्रीमी लेयर का मैटर है, यही मैटर है भाई साहब।
क्रीमी लेयर का मैटर है, हमारा यही मैटर है। ये ऐसी योजना लेके आते हैं जिससे कि सबको नुकसान हो। बहुत ही गलत फैसला है, सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। गोहाना रैली में किस बड़े नेता के आने की संभावना कांग्रेस पार्टी? नहीं, गोहाना जो रैली है हमारी सम्मेलन है, ये हमारा समाज का सम्मेलन है और समाज के लोग मेरे को बुलाते हैं और मैं उसमें समाज की बात रखता हूँ। और बात हम किसकी क्या रखते हैं, देखो 2 बातें हम रखते हैं समाज के आदमियों को। मैं बताता हूँ, अभी मैं पिल्लूखेड़ा गांव में गया था, वहाँ पर गुरुदत्त जयंती थी। मैंने उन लोगों को एक ही बात कही, देखो आप 2 चीज़ें, एक तो जिसने दिया उसका प्रचार करना सीख जाओ, एक नहीं दिया उसकी बुराई करनी सीख जाओ। अगर कोई नहीं देता, जैसे आज बीजेपी सरकार है हमारे कुछ नहीं देती, हमारे ऊपर गलत कानून माने बनाती है, हमारे बच्चे लग रहे डॉक्टर ते लगा दिए चपरासी। तो अगर ऐसे कानून बनाते हैं तो इनकी बुराई करना सीखो। अगर हम इनकी बुराई नहीं करेंगे तो तुम्हारे को ये नहीं देंगे। दूसरी बात, जैसे कि हमारे समय में हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे को क्लास 1-2 के अंदर जैसे 10 का 15 कर दिया, उतना ही हुड्डा साहब का प्रचार कर दो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ताकि अगर हम ज़्यादा भी करेंगे नहीं तो भी कोई कौन देगा हमारे को उतना दे, उतना ही प्रचार करो जितना अगला दिया किसी का हो। तो मैं ये बातें समाज के आदमी को समझाता हूँ ताकि समझते भी हैं। तो जो बातें हमने आपको बताई, हमारे समय में जो काम हुए समाज के लोग अगर नहीं बताएंगे नहीं तो कोई देगा भी नहीं आगे। अगर हम बताएंगे तो बीजेपी वाले सोचेंगे कि बैकवर्ड के आदमी जागरूक हो गए, इनको दो भाई जो मांग रहे हैं। तो ये बातें हम लेके चल रहे हैं। तो सारे ही समाज के आदमी बड़े हैं, उस समाज का फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन होगा और हम सरकार को ये फंक्शन कर करके अब जैसे गोहाना कर देंगे, उसके बाद भिवानी कर देंगे, पूरा हरियाणा के अंदर जिला वाइज फंक्शन करेंगे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।